शांति। आज के प्रातः क्लास है 7/10/68 का। ऊंचे से ऊंचा बाप याद है? अच्छा, विश्व की बादशाही याद है? अर्थात बाप और बाप का वर्षा याद है? ये सावधान किया जाता है। ऐसे और कोई कब सत्संगों में कहते नहीं है। यहाँ तो बाप याद दिलाते हैं। वेद का शिव बाबा याद है? बर्थ राइट, विश्व की बादशाही याद है? क्योंकि बच्चा जन्म लेता है और बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है। बाप को याद करने से रोमांच एकदम खड़ी हो जानी चाहिए, बेहद खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा मिलता है। वर्षा अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति। और तो सभी है जीवन बंध में। एक ही त्रिमूर्ति गोले वाला चित्र जो है, समझाने के लिए बस यही मुख्य है। और ये चित्र बहुत बड़े से बड़ा होना चाहिए। जो अंधों की औलाद, अंधों की आंखें खुलें, तो अंधों के लिए बड़ा चित्र चाहिए जो अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि अभी सभी की नजर कम हो गई है, बुद्धि कम है। बुद्धि तीसरे नेत्र को कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि अभी खुली हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है या झुंझार है। बाप कहते हैं कोई को भी शार्ट में ये समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, उन मेलों में बच्चे जाते हैं सर्विस करने के लिए। वास्तव में ये एक ही त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र काफी है। परंतु 2 चित्र भी हों तो भी हर्जा नहीं है। बाप का जिसमें ड्रामा दिया हुआ है, और झाड़ का चित्र अर्थात कल्प वृक्ष का चित्र, उसमें भी 84 के चक्र का राज समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है। ये अच्छी रीत क्लियर है। ये चित्र तो बहुत बड़ा, जो अभी है इससे भी 4 गुना चाहिए। ऐसी युक्ति से फोल्डिंग चित्र बनाना चाहिए। बाबा की मुरली बाहर वाले भी सुनेंगे और बच्चे भी सुनेंगे, तो ख्याल जरूर चलेगा ऐसा बड़ा फोल्डिंग चित्र हो। ऐसी अकल बच्चों में आनी चाहिए। बाप जिस बात के लिए समझाते हैं वो जरूर
अकल में आना चाहिए। इस झाड़ के चित्र में सभी आ जाता है और इतने सभी चित्रों की दरकार ही नहीं है। और ये चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों में होने चाहिए, लिखत भी लिखी हुई हो, जीवन मुक्ति गॉड फादरली बर्थ राइट है। ये गॉड फादरली बर्थ राइट होवनहार विनाश से पहले ले सकते हो। ये विनाश तो जरूर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही समझ जाएंगे। आगे चल करके तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। समझेंगे बेहद के बाप से बेहद का हमको ये वर्षा मिलता है, तो ये बिल्कुल ही पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भी भुलाई देती है। ये समय बीतता जाता है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। वास्तव में भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं, इसका असली अर्थ तो इस समय लगता है कि बहुत गई, अर्थात सृष्टि का सारा समय चला गया। प्रारब्ध के 2 युग गए, सतयुग त्रेता युग, और पुरुषार्थ के समझते थे कि द्वापर कलयुग है, परंतु वो 2 युग भी चले गए भक्ति में। अभी असली पुरुषार्थ का समय तो ये संगम युग है, वो भी बहुत थोड़ा, थोड़े में भी बहुत गया, थोड़ा बचा। बाकी स्थापना तो हो रही है, विनाश के लिए थोड़ा समय बचा है, तो थोड़ी की भी थोड़ी रहेगी। आज 8 वर्ष कहते हैं, फिर 7 वर्ष कहेंगे, फिर 6 वर्ष कहेंगे, फिर 4-5 वर्ष भी कहेंगे। विचार किया जाता है, फिर भी ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। फिर भी देखो अभी तक जागते ही नहीं हैं। पिछाड़ी जब आवेगी तो जागते जावेंगे। फिर आंखें चौड़ी होती जावेंगी। ये आंखों की बात नहीं है, बुद्धि की बात है। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, आगे चल करके बड़े बड़े चित्र भी बन जाएंगे। साइंस भी देखो कितनी मदद देती है। विनाश के टाइम पर माया मदद देती है ना, बिगर कोई खर्चे के तुमको कितनी मदद देती है। तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इस पुरानी सृष्टि का सफाया कर देते हैं। ये बिल्कुल ही छी पुरानी दुनिया है। अजमेर में देखो स्वर्ग का यादगार बनाया हुआ है तो मॉडल। कहाँ का यादगार है? यादगार भक्ति मार्ग में जितने भी बने हुए हैं वो कौन से समय की यादगार है? तो संगम युग में कौन सा समय हुआ जहाँ की यादगार अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है?
कराची में मॉडल बना। कौन से सन में बना? 47 में बना। और बनाने के निमित्त कौन बना? ब्रह्मा। तो उसका यादगार अजमेर में क्यों बनाया है? कोई दूसरे शहर में बना देते। ऐसी जगह में बनाया हुआ है जहां मुसलमानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला लगता है। उसे कहते हैं उर्स। अजमेर नाम रखा है। क्या नाम का आधार क्या होता है? काम आधार होता है। अजा किसको कहा जाता है? अजा बकरी को कहा जाता है। मेढ़ मेढ़ा को कहा जाता है। तो जहां भेड़ बकरियां बहुत होती हैं, उस देश का नाम, शहर का नाम रख दिया है अजमेर। ये भेड़ बकरियों से मिसाल क्यों दी है? इनकी क्या खासियत होती है? एक भेड़ या बकरी जहां भी जाएगी, पीछे पीछे सारी बकरियों का, भेड़ों का झुंड चला जाएगा। तो ये बात बताई कि कराची में जो मॉडल बनाया वो जड़ यादगार था, और बनाने वाला भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला था। भेड़ बकरियों जैसी आत्माओं को चराने वाला था। उन भेड़ बकरियों में जो अपने को ज्यादा होशियार समझती थी, वो आगे आगे चलती, पीछे पीछे सारा झाड़ जाता। ऐसे ही देखो, ये दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, ये स्थापना का यादगार है। तुमने तपस्या की है तो यहां यादगार बना हुआ है। कहां तपस्या की? कब तपस्या की? है दिलवाड़ा मंदिर में, दिलवाड़ा के एरिया में हमने कब तपस्या की? जब संसार का विनाश हो रहा था, उस समय हम वहां तपस्वी स्टेज में बैठे हुए थे। हम स्थापना का कार्य संपन्न कर रहे थे, परंतु मनुष्य इस बात को समझ नहीं सकते। अभी तुम समझू बने हो, बल मनुष्य कहते हम नहीं जानते हैं कि 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा। लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो समझने की क्या बात है? कौन से सन की मुरली है? 68 की मुरली है, 10वें महीने की। 68 के बाद 8 वर्ष और जोड़ दें तो कौन सा वर्ष आता है? 76 आता है। और 76 के लिए ही घोषणा की थी 66 में, 66 में घोषणा कराई थी कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी और लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। तो साधारण पब्लिक के समझने की बातें है या ज्ञानी तु आत्माओं को समझने की बात है? ज्ञानी तु आत्मा उन्हें ही कहा जाता है जो भगवान से डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं।
भगवान ही आकर के समझा सकता है कि 76 में विनाश कौन सा होता है, किसका विनाश होता है और कैसे विनाश की शुरुआत अथवा फाउंडेशन पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। भगवान ब्राह्मणों को पढ़ाने आता है या दुनिया वाले शूद्रों को पढ़ाने आता है? ब्राह्मणों को पढ़ाने आता है। तो ब्राह्मण ही इस बात को समझ सकते हैं कि ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, उस दुनिया में जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण होते हैं घटिया किस्म के, उनका विघटन शुरू होता है। कब? 76 में। तो लोगों को तो समझ में नहीं आता है। एक कहानी बना दी है शास्त्रों में। बोलो, अरे शेर आया, शेर आया। नहीं आया। फिर दूसरी बार बोल दिया किसी ने, अरे शेर आया, शेर आया, और शेर नहीं आया। तो पहली बार तो हुआ 76, दूसरी बार हुआ 2000। उस समय भी तो आवाज थी क्या कि 2000 में विनाश होगा? नहीं हुआ। अभी फिर आवाज आ रही है, शेर आया, शेर आया, और तीसरी बार में वाकई आ गया। तो लोग मानते नहीं थे। आखिर एक दिन शेर आकर के सारी गैयों को खा गया। अब तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई कि गई? तो पहले कौन सी दुनिया जावेगी है? और कौन सी दुनिया बचेगी है? अरे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया जावेगी, क्योंकि ब्राह्मण ही को वरदान कहो अभिशाप कहो, दोनों ही मिलते हैं भगवान से। भगवान को पहचान कर जो भगवान की मत की अवहेलना करते हैं, उनको अभिशाप मिल जाता है, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाता है। और जो सीबत पर चलते रहते हैं, उनको वरदान मिलता जाता है। तो मनुष्य तो समझते हैं कि शास्त्रों में ये सब गपोड़े की कहानियां लिखी हुई है कि शेर आया, शेर आया। ऐसे ही ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के गपोड़े हैं कि विनाश हुआ, कि विनाश हुआ। अब तुम तो जानते हो कि ये दुनिया गई कि गई। बहुत समय गया, बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज रहनी चाहिए, और नॉलेज को आत्मा ही धारण करती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान है। बाप भी जब धारण करते हैं तब देते हैं। क्या क्या देते हैं? ज्ञान। कौन से बाप? कौन से बाप की बात है कि जब धारण करते हैं तब देते हैं? साकार बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप पहले खुद धारण करे, तब दूसरों को देवे। बाकी निराकारी बाप तो सदैव नॉलेजफुल ही है, उसको धारण करने की बात है ही नहीं। तो जरूर कहेंगे नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है।
सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और तुम भी अपन को तो जानते हो ना, और सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वो बीज रूप है। कौन है? सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीत बुद्धि में धारण रहना चाहिए। और ऐसे भी नहीं है कि सभी की बुद्धि में एक रस धारणा होती है। बल लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं। नाम मात्र लिखते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। किसको भी गहराई से समझा नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। अब कागज क्या करेगा? कागज से तो कोई नहीं समझेगा। 7/68 की वाणी का दूसरा पेज। इस झाड़ के चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। ये बड़ी तिहाड़ी नॉलेज है, तो अक्षर भी बहुत बड़े से बड़े होने चाहिए। बड़े बड़ी चीज देख करके मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश का भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, इसको कहेंगे गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति पाने का। सारी सृष्टि इस समय जीवन बंध में है। पहले शांति धाम में जावेंगे, फिर सभी कहाँ आवेंगे? सुखधाम में आवेंगे। सभी आवेंगे हैं? नंबरवार आवेंगे, सब नहीं आवेंगे। अरे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो भी पत्ते रूपी मनुष्य आत्माएं हैं वो सभी सुखधाम में आवेंगे या नहीं आवेंगे? सब सुखधाम में आवेंगे। कोई को 21 जन्म के लिए सुखधाम की अनुभूति होगी, कोई को 1 जन्म की होगी। तो सुखधाम को जीवन मुक्ति कहेंगे, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। ये खास 2 चित्र हैं जो बड़े बड़े होने चाहिए। कौन कौन से? त्रिमूर्ति गोला और झाड़। बड़ा चित्र बनाने में अगर बीच में जोड़ पड़ जावे, जोड़ दिखाई भी पड़ता हो तो भी कोई हर्जा नहीं, क्योंकि मुख्य चित्र है ना। बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों ने इतने बड़े बड़े चित्र बनवाए। जरूर इन चित्रों में कुछ नॉलेज है। हम अंधों को दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े चित्र आदि बनाते। मनुष्यों को देखना है दिन में, रात में भी अगर किसी को दिखाना है तो बगल में लाइट रख करके दिखा सकते हैं। सीट के ऊपर पेंटिंग अच्छी होती है। जो नाटक वाले होते हैं कितने बड़े बड़े अक्षर आदि बनाते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में चित्र छपावेंगे। वो कोई चित्र खराब थोड़े ही होते हैं, 2-3 वर्ष चलते हैं फिर नया बनाते हैं। तो जहां तहां तुम्हारे ये बड़े बड़े चित्र लगे हुए होंगे तो पूछेंगे ये क्या है, तो बोलो
कि हमने इतने बड़े बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन लक्ष्मी नारायण को था। कैसा बेहद का वर्षा था? और जो भी राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, देवताएं हुए हैं, देवियां हुई हैं, उनको हद का वर्षा मिलता है। और उनको बेहद की विश्व की बादशाही का ऐसा वर्षा मिलता है जिसमें कोई भी ग्लानि नहीं होती है। सब देवी देवताओं की, राजाओं की, महाराजाओं की, महात्माओं की ग्लानि हुई, एक लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं। ये कल की बात है, आज वो लक्ष्मी नारायण नहीं है। क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, पूज्य से पुजारी बन गए। ये ज्ञान और भक्ति का प्रवाह है। पूज्य और पुजारी का खेल है। आधा आधा में पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। जो फिर सर्विस के शौकीन बच्चे हैं, उन बच्चों के एक एक के चार्ज में देते जावे। दिल्ली में तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में ये चित्र ले जाने चाहिए। जब पिछाड़ी होगी तो ये चित्र ही तुम बच्चों के बहुत काम आवेंगे। त्रिमूर्ति गोला ये सबसे मुख्य चित्र है। मनुष्य देख करके वंडर खावेंगे। और इसमें तिथि तारीख भी क्लियर है। नई दुनिया कब आती है, नई दुनिया खलास कब होती है, पुरानी दुनिया कब से शुरू होती है, और धर्मों की आने की तिथि तारीख क्या है। तो बड़े बड़े चित्र होंगे तो इसमें जगह भी बड़ी होगी, अक्षर भी बहुत आ सकते हैं। फिर तो तुम्हारी सर्विस बहुत बढ़ जाएगी। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। अंधों के आगे जैसे कि आईना है, अंधों को भी पढ़ाया जाता है। अब पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर ये सारा नक्शा बुद्धि में आ जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में भी ये ड्रामा का सारा चक्र है। इतने सभी धर्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में, कैसे कैसे नंबरवार आए हैं, फिर कैसे चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग अथवा हेवन कहा जाता है। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पते से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझे बाप को याद करो। उनको ये कहना पड़ता है कि मुझे याद करो, नहीं तो लौकिक दुनिया में बच्चे तो ऑटोमेटिक मम्मा बाबा कहते रहते हैं। वो लौकिक माता पिता है, ये है पारलौकिक। इस पारलौकिक बाप का ही गायन है।
तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, जिनको दुख है वो ही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार भी नहीं रहती है, दुख में है तो पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्यपन सुनाता रहता हूं, आगे कब मालूम था कि भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये किसको कहा जाता है? अभी तुम समझते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से अर्थात शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलता है, तो माता भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। ये बातें कोई के ध्यान में नहीं आवेंगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अभी बाप को याद करते रहो, लक्ष्य मिल गया फिर भल कहां भी चले जाओ, विलायत में जाओ, सिर्फ 7 रोज का कोर्स किया तो बस हो गया, बाप से वर्षा लेना ही है। क्या कहा है? क्या नई बात बताई? वर्षा किसको किसको मिलेगा? क्या प्रोसीजर बताया है? हाँ, 7 दिन का कोर्स किया तो कोर्स करने से आत्मा में ऐसा फोर्स भर जाता है अलौकिकता का कि आत्मा बाप को पहचान लेती है। जैसे बाप के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, भक्ति में भी समझते हैं कि मरेंगे तो जन्म भी लेंगे, जन्म लेने के लिए नए बाप के यहाँ जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ भी जो बाप के घर में आकर के 7 दिन का बच्ची का कोर्स पूरा करते हैं, 1 दिन आना 1 दिन जाना, टोटल 9 दिन की बच्ची है। जैसे कि 9 महीना गर्भ धारण करते हैं, बाकी तो याद से ही पावन आत्मा बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर बल कहां भी चले जावे। अगर बुद्धि में पक्की याद बैठ गई बाप की, तो मुरली की भी दरकार नहीं, क्योंकि सारा गीता का ज्ञान इस एक बैज में ही भरा पड़ा है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से ये वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने ये बाप से वर्षा अनेक बार लिया है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है। अनेक बार तुमने टीचर से पढ़ करके कोई न कोई प्राप्ति की है। पढ़ाई में बुद्धियोग टीचर के साथ होता है। हिमतान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा ही है। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। तो टीचर को हम ऑब्जेक्ट को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, हम ऑब्जेक्ट को भी याद करना है, सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षा, इन 2 बातों को याद जरूर करना पड़े। सात 67 की वाणी का 3रा पेज। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं रहती। परंतु फिर भी ठीक है, ऐसा बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सभी जाते हैं,
तुमको तो बहुत भारी मिल जाता है। नॉलेज तो बहुत अच्छी रीति है बुद्धि में। अभी समझते हो जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, विनाशी कमाई के पिछाड़ी जास्ती टाइम क्यों वेस्ट करें। पैसा तो किसी के पास रहेगा नहीं, वो तो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को भी कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी खर्चा आदि करते हैं वो भी अपने लिए करते हो, इसमें पाई पैसे का भी खर्चा नहीं है। कोई गोली व टैक्स आदि तो खरीद नहीं करना है, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हो, सारी दुनिया से तुम्हारी लड़ाई है, परंतु ये लड़ाई है बड़ी गुप्त। वो तो सभी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो देखो तुम्हारी लड़ाई भी कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। सारी गुप्त बात है, इसमें किसी को मारने करने की बात ही नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। जानते हो इन सभी का मौत ड्रामा में नुदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल से अपनी राजाई प्राप्त करते हो, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं। गायन भी है कि यादवों ने अपने कुल का विनाश कैसे किया। इन यादवों का कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी तो देखो चारों ओर यादव ही यादव फैले हैं, सब खलास हो जाने। योग बल से तुम सारे विश्व पर जीत पाते हो, पवित्र भी बनना है और इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनना है। ये लक्ष्मी नारायण का नगन नहीं होंगे, वहां क्रिमिनलाई रहती नहीं है तो नगन कैसे होंगे। आगे चल करके तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो नजदीक आने वालों को कितनी खुशी होती है कि हम अब आकर के पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक। तुम भी अपने घर के नजदीक चल पड़े हो। तुम्हारा घर है सुखधाम में, बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए तुमको कितना समय हो गया, अभी फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वो तो निराकारी दुनिया है जिसको ब्रह्मांड महत्तत्व तो कहते हैं। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। यहां 84 का पार्ट बजाया, अब हम जाते हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्टधारी हो, पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। ऑलराउंड कहा जाता है जो आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। जो देरी से आने वाले हैं उनको ऑलराउंड पार्टधारी नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है कि मैक्सिमम कितने जन्म होते हैं और मिनिमम कितने जन्म होते हैं। मिनिमम है 1 जन्म, पिछाड़ी में फिर सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अभी बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप के पास तुम परम धाम में चले जाओगे, उनको कहते हैं मुक्ति धाम। फिर सुखधाम में आ जाएंगे। और यहाँ है दुखधाम,
ऊपर से हरेक आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो में आवेगी, है नंबरवार। एक जन्म होगा तो उसमें भी 4 स्टेजेस पास करेंगे, तमो प्रधान में आवेंगे तो भी 4 स्टेज में पसार करेंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, फिर भी इन बातों को याद नहीं रखते, बाप को भूल जाते हैं। ये नंबरवार बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता रहता है। नंबरवार रुद्रमाला बनती है, कितने करोड़ों की रुद्रमाला है, इसको कहेंगे बेहद की रुद्रमाला। और विष्णु की माला भी बेहद की है, ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, प्रजापिता ब्रह्मा बना हुआ है। आधा कल्प बाद फिर आता है रावण। उसको कहते हैं डीटीज्म के बाद इस्लामिज्म, बौद्धिज्म आज आदम बीवी को सभी याद करते हैं और पैराडाइज को भी सभी धर्म वाले याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। वेद का बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऊंचे से ऊंचे पद मिलता है, सबसे ऊंच टीचर है बाप। टीचर भी है, फिर साथ में ले जाने वाला भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा, उसी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का माया का मैदान ऐसा है जो माया ठहरने नहीं देती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा के पास एक आया था, कहता था और सभी विकारों को जीतना बड़ा सहज है, बाकी ये मोह बहुत कड़ा है। तो उनको समझाया गया, भगवान वाच ये काम महाशत्रु है, फिर भी कहते मोह को जीतना बड़ा कठिन है। अरे बाप तो कहेंगे तुम्हारी मनुष्य मत है, ईश्वरीय मत को समझे ही नहीं हो तो अपनी बात कहते रहते हो। तो कहेंगे हर एक मनुष्य की अपनी अपनी बुद्धि है, बाप की बात समझने की तकदीर ही नहीं है, तो फिर समझते ही नहीं है। अरे ईश्वर कहते हैं काम महाशत्रु है तो मानना चाहिए ना, कहना चाहिए हाँ हो सकता है, परंतु मोह की रट लगाए हुए है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। अभी विदेशी ऐसा सैंपल बन करके दिखाओ जो जिस देश में निमित्त हो उस देश में जो भी सेंटर हो, जितने भी सेंटर हो, वो सब निर्विघ्न बनने का एग्जाम्पल बन करके दिखाओ। नंबर 1 ले लो इस बात में, इस बात में एग्जाम्पल बनने का, किस बात में नंबर 1 बनने का, सुनते भूलते जाए। सेंटर जो भी खोले हैं वो सब सेंटर निर्विघ्न चले, कोई भी प्रकार का विघ्न ना महसूस हो। इंडिया के जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं इस बात के लिए
इस सेंटर में कोई विघ्न ना आने पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेंटर में, चाहे भारत में और चाहे विदेश में, क्या हो रहा है? विघ्न जरूर आ रहे हैं। तो इंडिया के जोन वाले भी पुरुषार्थ कर रहे हैं निर्विघ्न बने। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आप नंबर 1 ले लो, जो भी ले, हिम्मत अच्छी है और सहयोग भी अच्छा मिला हुआ है। बाप दादा ने देखा कि जो बनाते हैं उसकी जो पैकिंग करते हैं, इंडियन भाषा में कहा जाता है ठीक करते, पीच करते हैं, कनेक्शन जोड़ करके किसी भी साधन से कनेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। अच्छा है, उमंग उत्साह की लहर फैलाते रहते हो और हर साल कुछ न कुछ विशेष ऐड भी करते हो। इसलिए बाप दादा आपको पदम गुना मुबारक दे रहे। 30 जनवरी 2010 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। अभी इंदौर क्या करेगा? कोई एग्जाम्पल बन करके दिखाएगा, चाहे इंदौर करे चाहे राजस्थान करे। नंबर ले लो इस बात में है? अरे जो बात चल रही है वही बात चल रही है। जो सेंटर चल रहे हैं उनमें निर्विघ्न चलेंगे। हाँ, निर्विघ्न बन करके सेंटर चलता रहे। हिम्मत है, बाप दादा को साथ ही तो बनाया ही है, तो बाप दादा साथ है, सिर्फ निमित्त बनना है। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में किसी न किसी सब्जेक्ट में विशेषता समाई हुई है। इसलिए बाप दादा इंडिविजुअल एक एक बच्चे को हो बनहार विदेश स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि सबको साथ ही बना करके चलना है। साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ में राजी करेंगे। इसके साथ अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो जाते और गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर एक बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देख करके ये भी खुशी होती है कि वाह मधुबन वाह, सबका एसलम मधुबन हो जाता है और है ही। इसलिए मधुबन में भाग भाग करके आ जाते। अब बाप की जो आशा है वो जल्दी ही जल्दी पूर्ण करना है और चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के जो भी बच्चे यहाँ बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस, इसी समय प्रोग्राम में जो हो रहे, प्रोग्राम में जा रहे हैं, नई नई इन्वेंशन दुनिया की चल रही है, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे से अच्छे निकाल रहे हैं। दूर है तो होते हुए भी साथ में है। तो साइंस वालों को भी मुबारक है और साधन तो बनाए हुए हैं ना, अच्छा है। सभी बच्चों को, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार और विशेष बच्चों को नमस्ते दादियों से। उमंग उत्साह आपका अच्छा है
और प्रबंध भी मिल रहा है। ये साधन आपके समय ही निकले हैं, आपको ही इन साधनों से सुख मिल रहा है। वो विनाश की बातें ही करते हैं और आप फायदा ले रहे हो। अच्छा है। मोहिनी बहन मुंबई हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने आपको विशेष याद दी है। अच्छा, अभी लग गई है ना ठीक करने में, तो ठीक करके ही आवे। याद तो आती है, लेकिन तबीयत को भी साथ चलाना है। बाप दादा को भी याद कर रही है, बाप दादा के पास पहुंच रहा है और उसको विशेष याद प्यार भी दे रहे हैं। निर्मल शांता दादी से आपकी हिम्मत आपके शरीर को चला रही है। बाप मददगार है और आपकी हिम्मत भी है। शांतामणि दादी से ठीक है, खुश है, दृष्टि ले रही है, बहुत अच्छा है। तीनों मुख्य भाइयों से कौन कौन मुख्य भाई है? नंबर बार बता दो। रमेश भाई और ब्रजमोहन भाई और निर्भय भाई। तीनों ही मिलकर के शिवरात्रि का प्लान बनाना। जो भी विशेष स्थान है उसमें एक ही समय एक ही जैसा अपना अपना करें, लेकिन मुख्य स्थानों में एडवर्टाइज ज्यादा करो। क्या कहा है? क्या बनाना है? क्या करने के लिए बोला है? हाँ, तीनों ही मिलकर के शिवरात्रि का प्लान बनाना। किसकी प्रत्यक्षता हो? है? शिव बाप की प्रत्यक्षता का प्लान बनाना। शिव जयंती गाई जाती है ना, तो जो भी आपके विशेष स्थान हैं, कौन से स्थान है जहां ज्यादा चक्कर काटते हैं? अरे तीनों भाइयों को कोई विशेष स्थान है जहां चक्कर काटते हैं? अकेला बम्बई है, कोई का बॉम्बे है, कोई का दिल्ली है, कोई का कलकत्ता है, या जो भी और स्थान। तो सभी स्थानों पर हो, क्या हो? एडवर्टाइजमेंट हो। क्या? तीनों भाइयों का टारगेट क्या होगा? बाप को प्रत्यक्ष करना। बाप की प्रत्यक्षता ज्ञान से होगी या ग्लानि से होगी? और तीनों भाइयों के पास बाप का ज्ञान है? ग्लानि है, तो ग्लानि से प्रत्यक्षता होगी। ग्लानि का एडवर्टाइजमेंट करेंगे या ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट करेंगे? ज्ञान माने पहचान, तो इशारा दे दिया। तीनों आपस में मिलकर के करना, फुटैल नहीं हो जाना, तो भंडाफोड़ हो जाएगा। मिलकर के एक शिवरात्रि का प्लान बनाना
जो भी विशेष स्थान हैं, उन स्थानों में एक ही समय, एक ही जैसा क्या, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में 1858 में क्या प्लान बनाया था, लेकिन मंगल पांडे ने क्या कर दिया है? एक ही समय नहीं किया, पहले ही विस्फोट कर दिया, तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। प्लान फेल हुआ या सफल हुआ है? फेल हो गया। इसलिए पहले से ही इशारा दे दिया कि एक ही समय एडवर्टाइजमेंट करना और एक जैसा ही करना और अपना अपना करना, लेकिन मुख्य मुख्य स्थानों में एडवर्टाइज करो, साधारण साधारण स्थानों में नहीं, और सभी स्थानों पर हो, मुख्य स्थानों पर। क्योंकि मुख्य स्थान तो कहां न कहां प्रबंध करके कर ही सकते हैं। जैसे एक ही समय बड़े प्रोग्राम किए ना, ऐसे शिवरात्रि का प्रोग्राम जगह जगह पर हो और सभी तरफ इकट्ठा करके, जैसे पहले 98 में करके दिखाया, 99 में, कहा यूपी में, कौन सी जगह, यूपी में करके दिखाया, वैसे ही करके दिखाओ। क्या करें, हिम्मत तो हर साल करते हैं, लेकिन माया कोई ना कोई बिगड़ डालती रहती है, हिम्मत पस्त होती जाती। कोई ने कहा मद्रास का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, ये भी आपस में सेवा में कुछ एडिशन करना, कुछ एडिशन करनी हो, नवीनता करनी हो, तो आपस में मैचिंग करके उसको भी आगे बढ़ा सकते हो। निमित्त हैं, निमित्त बन करके काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें एडिशन करनी हो तो कर सकते हो। निजार भाई से अच्छा मुबारक हो, प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, फिर भी आपस में राय करके अगर कुछ एडिशन करनी हो तो एडिशन भी करो, चलाते चलो। जो राय हो वो सुनो, अगर पसंद आवे तो उसको बढ़ाओ, बाकी अच्छा है, मीटिंग में जो भी राय हो वो दो, और बाकी फिर सभी मिलकर के फाइनल करके बाद में फिर उसको करके देखो। कोई ने कहा डायमंड हॉल में नई स्क्रीन लगाई है, उस स्क्रीन को बाप दादा को दिखाया, सभी बड़ी खुशी उमंग उत्साह में उड़ रहे हो, यही बाप दादा देख रहे हैं कि सभी एक एक उड़ रहे हैं। क्या देख करके हैं? देख करके स्क्रीन में क्या है? आज की दुनिया का पंप एंड शो है, कुछ और है। पंप एंड शो देख करके दुनिया भी उड़ रही है उमंग उत्साह में, और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं। तो जो उड़ने वाले हैं वो साधनों के आधार पर उड़ रहे हैं या उनका आधार साधना का है? साधनों के आधार पर उड़ रहे हैं। अव्यक्त वाणी में पहले ही बोल दिया, साधनों के आधार पर साधना बालू के रेत के ऊपर खड़ा हुआ महल है। ऐसा महल क्या होता है?
ऐसा जो महल होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? बालू का रेत का टीला है, नदी चारों तरफ बह रही है और उसके ऊपर बड़ा महल ऊंचा खड़ा कर दिया। चारों ओर से नवैयों वगैरह अपना जहाज में बैठे हुए को देखने में आ रहा, बड़ा ऊंचा बढ़िया महल बनाया। उसका अंजाम क्या होगा? हाँ, ज्ञान की नदी ने अगर थोड़ी भी बाढ़ मार दी तो सारा महल ढल जाएगा।